आज की वीडियो में हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, नेम एनी टू इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। रिसोर्सेज वर्ड का मीनिंग साधन, कि वो साधन जो कभी खत्म नहीं होते। कोई दो आपने लिखने हैं, इसमें क्या आंसर आएगा? सनलाइट एंड एयर। सेकेंड है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, कि पेट्रोकेमिकल्स क्या है। देखो जो पेट्रोकेमिकल वर्ड है ये दो वर्ड्स से बना है, एक पेट्रो से एक केमिकल से। पेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेट्रोलियम, एंड केमिकल्स का मतलब कि जो कि केमिकल्स कि वो केमिकल्स जो कहाँ से हमें मिलती हैं? पेट्रोलियम से। तो फिर आंसर क्या आएगा? द केमिकल प्रोडक्ट्स, कि वो केमिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं बाय रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की सफाई करके। दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट कोल माइन लोकेटेड, कि इंडिया में सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ पे है? तो इसमें आना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कोयले की खान है इंडिया में। नेक्स्ट है, विच वेराइटी ऑफ कोल इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ कोल माइंस इन इंडिया, कि इंडिया की कोयले की खानों में कौन सी वैरायटी कोयले की सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसमें आना है बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल जो है ये भारत की कोयले की खानों में सबसे ज्यादा ये कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया, कि इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है जहाँ पे ये दोनों नदियों का डेल्टा, वहां पे भी ये मिलती है नेचुरल गैस। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर वेरियस वेराइटीज ऑफ कोल, कौन कौन सी वेराइटी है कोयले की? सबसे पहले पीट, निग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये चार वेराइटीज है कोयले की। और इसमें जो पीट है इसमें कार्बन सबसे कम होती है, लोएस्ट मीन सबसे कम, जिसमें इसमें सबसे कम कार्बन है। और जो लिग्नाइट है इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, लो मीन्स कम होता है कार्बन इसमें। एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पीट, और ये पीट कोयले से बनता है। जो बिट्यूमिनस कोल है इसमें मॉडरेट कार्बन कंटेंट है, ना कम ना ही ज्यादा। और जो एंथ्रासाइट है जो वैरायटी उसमें 95% कार्बन कंटेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? जो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको केयरलेसली यूज करेंगे। वो नेचुरल साधन जो अगर हम केयरलेसली यूज करते हैं तो आने वाले टाइम में ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेंगे। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन आना ही है? दोज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज, कि वो रिसोर्सेज जो धरती के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी में है, अर्थ के ऊपर, दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं इनको बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। What do you mean by carbonization? Carbonization क्या है? The slow process of conversion of dead vegetation inside earth into coal, कि जो धरती के अंदर डेड वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट वहां नीचे दब गए धरती में या प्लांट्स दब गए, उनकी जो कन्वर्शन है कोयले में हो जाना, उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ कोल ऑब्टेन्ड, कि जो कोयले के से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कोक है, कोल गैस है, कोल तार है, तो इनको कैसे निकाला जाता है? वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ कोल लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस, दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसके लिए मेथड जो यूज होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज होता है। इसमें क्या है कि इस जो इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। और इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, कि जो कोयला है इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, तब वो प्रोडक्ट्स बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस कब निकलती है? जब धरती से तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो क्रूड ऑयल निकलने से पहले निकलती है ये नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैस है इसको क्लीनर फ्यूल क्यों कहा जाता है? कि ये साफ फ्यूल है। ये इसके क्या कारण है? फर्स्ट है कि इट एमिट्स फ्यूअर एयर पॉल्यूटेंट्स, कि जब ये बर्न करती है तो ये एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत कम रिलीज करती है, जो एयर को खराब करे, पॉल्यूट करे। सेकंड है इट बर्न्स कंप्लीटली, कि ये पूरी तरह से जलती है, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होती इसमें, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड है इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग। रेसिड्यू माने राख कोई बचना, इसके पीछे कोई भी चीज बचती नहीं है जब ये बर्न करती है, तो इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल आर, कि जो फॉसिल फ्यूल को जलाने के क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले है दे एमिट हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग विच कॉज पॉल्यूशन, कि जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, जब ये जलते हैं तो ये क्या कर देते हैं? पॉल्यूशन, हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं। सेकंड है द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक अवर एनवायरमेंट मोर एसिडिक, कि जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो ये हमारे एनवायरमेंट को एसिडिक बना देते हैं और हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाता है। ये फॉसिल फ्यूल की जो कंबशन है ये हमारे एनवायरमेंट को एसिडिक बनाती कैसे है? कि जब कोल और पेट्रोलियम जब ये जलते हैं तो इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, जो कि स्मोग बनाते हैं और एसिड रेन का भी कारण बनते हैं। तो ये है आज की हमारी वीडियो।